हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कक्षा 10वीं का पाठ 9 है, और इसके हम कल कर रहे हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे कहते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न। और इसके आज हम पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट में बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जिससे हमने यहां पर इसके बहुत से कंसेप्ट को क्लियर किया है। और आज भी हम इसके बाद और भी कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक चीज भी नहीं छोड़नी है। एग्जाम टाइम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, हर चीज को बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए पूरे के पूरे। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चन किस किस टाइप के यहां पर है। चलो यहां पर आते हैं सबसे पहले प्रश्न में, जो कि 51वां प्रश्न है, और इससे पहले 50 प्रश्न जो है वो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। आज 51वें प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पर इसमें कहा गया है उन्नयन कोण कहां बनता है। भाई उन्नयन कोण कहां बनता है, तो इसमें कहा है आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर। भाई आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर, यानी कि अगर मैं कहूं ये क्षैतिज रेखा है, भाई ये होता है हॉरिजॉन्टल रेखा मतलब क्षैतिज रेखा, और इसमें एक आधार पे बिंदु है, इस पे ये जो लाइन है, तो इसने ये कहा हुआ है क्षैतिज रेखा जो होता है इसके ऊपर बनती है। तो ये क्षैतिज रेखा के क्या ऊपर बनती है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कह रहा है आधार रेखा के नीचे बनती है, ये आधार रेखा इसके नीचे बनती है क्या, या फिर कहा है ए और बी दोनों, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक चीज है, नीचे तो नहीं बनती है, आधार जो होता है हमारे पास ये, यानी इस क्षैतिज रेखा के ऊपर ही बनती है। और ऊपर बनती है, इसका मतलब कौन सा वाला आ गया भाई, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है कि भाई आधार का ये बिंदु है और ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर आधार बिंदु पे बनती है, यही होता है। और वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, डन। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या है। अगला हमारे पास है अवनमन कोण बनता है। भाई अवनमन कोण कहां बनता है, भाई ये जो उन्नयन कोण है, अवनमन कोण, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अवनमन कोण की बात करें तो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है, या दृष्टि रेखा पर बनता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पे बात करें भाई अवनमन कोण, तो हमने पढ़ा है कि ये अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, या फिर ये कहा जाए ये कोई मीनार है, जब ऊपर से कोई नीचे देखता है और ऊपर जो कोई कोण बनता है ये वाला, इसे कहा जाता है अवनमन कोण। भाई जब ऊपर से कोई नीचे देखता है तभी तो अवनमन कोण बनता है, और यहां बनता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका किस प्रकार बन रहा है, भाई क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है या क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है। तो देखो ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा के ऊपर बनने का मतलब होता है ये, तो ये तो नहीं होता भाई क्षैतिज रेखा के ऊपर बनना, यानी कि भाई कहा गया क्षैतिज रेखा के ऊपर बनना, इसका मतलब होता है उन्नयन कोण होता है। ये उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये उन्नयन कोण की बात कर रहा है। लेकिन हमने तो पूछा गया है अवनमन कोण, जब अवनमन कोण पूछा है तो ये तो नहीं हो सकता कि क्षैतिज रेखा के ऊपर बने, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही हमने देखा क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, बन रहा है नीचे, तो भाई क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, मतलब ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, भाई क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं क्या ये सही है, तो इसको देखा हमने, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 53 है, और 53वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो भाई यहां कह रहा है एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, ठीक, क्या देखता है भाई, देखता है कि धरातल पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी हमने यहां पर पहले बनाया बिजली का खंभा, ठीक है, इसके ऊपर एक को चढ़ाया, भाई यहाँ पे चढ़ा हुआ इंसान है भाई, ठीक है, और ऊपर से नीचे देख रहा है। तो नीचे देख रहा है, तो नीचे धरती पर एक बिंदु है, भाई यहां देख रहा है इसको, ये धरती पर एक बिंदु है, इससे ऊपर से नीचे देख रहा है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है कि नीचे जो कोण बन रहा है, ये जो अवनमन कोण इसका जो बन रहा है, ये जब नीचे देख रहा है तो एक अवनमन कोण बन रहा है, वो 60 डिग्री है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है यदि खंबे के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी है, मतलब यहां पर ये कह रखा है कि ये जो बिंदु है वो इसके पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। तो इस कंडीशन में भाई ये 25 का हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में कहा है खंबे की ऊंचाई, मतलब ये h हमें ज्ञात करना है कितना होगा,
भाई एच ज्ञात करना है। ओके अब ये कैसे ज्ञात होगा, तो भाई यहां पर जो अवनमन कोण है और वही होता है यहाँ का उन्नयन कोण, दोनों समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। डन। अब यहां पर ये त्रिभुज जो हमें दिख रहा है इसमें लंब और आधार की कहानी है, उससे आगे कोई नहीं भाई, कर्ण का कोई यूज नहीं है, बस लंब और आधार, लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, इन्हीं दोनों की कहानी चल रही है। तो भाई लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार की बात की जाए तो ये होता है tan थीटा। भाई इतना तो हमें पता है कि भाई tan थीटा होता है लंब बटे आधार। डन। अब भाई tan थीटा, थीटा कितना है भाई, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो भाई 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बराबर में लंब कितना है तो ये h होगा और आधार कितना है तो ये 25 होगा। चलो ठीक है, 60 की बात करें, tan 60 कितना होता है तो √3 होता है और ये h है और नीचे 25 है। ठीक है, इस 25 को उठा के इधर भेजेंगे तो ये आएगा 25√3 और बराबर में h आएगा। भाई आ गया 25√3 बराबर में h, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो भाई चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। भाई बिल्कुल चौथा ऑप्शन, इसको चेक कर लें। तो भाई चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर अगला कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी भाई, कब, जो क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है और पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी कि ये कहा गया है कि एक पतंग है ये, ठीक है, और ये नीचे जमीन से ऐसे उड़ा रहा है, उड़ाया जा रहा है, ये जमीन से ऐसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है भाई, ये इस तरीके से चल रहे हैं। इस तरह से चलता हुआ जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये इस तरीके से सही दिखेगा। ठीक है, हमने त्रिभुज बना दिया, बस त्रिभुज ही बनाना है। इसमें क्या चीज है, यहां पर ये है 60 डिग्री का कोण। ठीक है भाई, 60 डिग्री का कोण है। क्वेश्चन में कह रखा है एक पतंग की डोरी की लंबाई उसके क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये डोरी है पतंग की, यहां अगर आप पतंग उड़ा रहे हो, ये चीज पतंग उड़ रही है, तो ये इसकी डोरी है जो कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद कहा है और पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कि बात करें तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। भाई ये चीज हो गई है। अब इसने कहा है क्या कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी, भाई क्या होगा डोरी की लंबाई, यानी कि हमें ये एल ज्ञात करना है। ओके, ये एल हमें ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा। अब ये कि यहाँ पे एल की बात करें तो ये एल हमें अगर ज्ञात करना है तो भाई थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। ठीक है, और भाई 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अब बताइए कहानी किसकी चल रही है, तो कहानी चल रही है लंब और कर्ण की। यही कहानी चल रही है कि भाई लंब क्या है और कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है। तो हमें पता है कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। भाई यही चीज था हमारे पास, लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है। डन। ठीक है, अब भाई यहां की बात करें तो लंब कितना है तो वो 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री नहीं 60 है, और कर्ण हमें नहीं पता। ठीक है, और साइन कौन सा कोण है ये, तो भाई 60 डिग्री है। भाई ये चीज हो गया। भाई जो जो चीजें हमें दे रखी थी, कोण 60 दे रखा है 60 लिखा, लंब हमें 60 दे रखा है वो भी 60 लिखा, कर्ण हमें ज्ञात करना है तो कर्ण लिखा, और कर्ण का मान क्या है तो उसको हमने एल लिया हुआ है, तो हम इसको एल ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई साइन 60 क्या होता है, तो भाई ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, √3/2 होता है, जिसका एक पूरा टेबल मैंने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया था। भाई कैसे हम इसके पूरे टेबल को याद कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को याद कर सकते हैं और एक बार में याद कर सकते हैं और कोई दिक्कत ना हो, और बिल्कुल माइंड में कैसे सेट किया था हर चीज बता रखी है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। ओके, क्योंकि उसमें इसके सारे रूल रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। ठीक है, अब भाई हर चीज को बार बार पूरा एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है कि अभी मैं सारी चीजें लंब कर्ण आधार सबको एक्सप्लेन करूं, सारे कोणों को दर्शाऊं, तो भाई पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक एक चीजें आपको बताते जा रहा हूं यहाँ पे, और अगर आपको सारी चीजें देखनी तो कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना पड़ेगा। ओके चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस एल को इधर भेजा, भाई ये एल ऊपर आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये √3 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है भाई, क्या ऑप्शन में कहीं है 60 दूनी 120/√3, भाई ऐसा तो नहीं दिख रहा। भाई क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इसका परिमयीकरण करते हैं। भाई परिमयीकरण करेंगे क्योंकि नीचे रूट में है, रूट तो हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, परिमयीकरण किया, ऊपर कितना आ रहा है तो 6 दूनी 12 120 आ रहा है, और भाई √3 आ रहा है, और नीचे की बात करें √3 और √3 को गुना करेंगे तो ये 3 आएगा, और हम इसको लिखते हैं 3। ठीक है, 3 से इसको काटा तो ये आ गया 3 चौक 12 40 आ गया, यानी 40 √3 आ चुका है। ओके, अब भाई इसकी बात करें, भाई 40 को हम गुना करते हैं, √3 का मान क्या होता है, तो भाई √3 का मान जो होता है वो 1.732 होता है, तो इसको लिख सकते हैं
1.732 इसको ले लिया हमने। अब इसको यहां पर हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई गुना करते हैं मैं देखता हूं 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 आ रहा है, और 7 चौक 28 और 1 29 आ रहा है, हासिल 2 आ रहा है, और 4 कम 4 2 6 आ रहा है, और पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट ये इस साइड निकल जाएगा, 69.28 ये आ रहा है भाई, इसको मैंने गुना किया इतना आ रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा है तो 69.28 भाई ये सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट आता है कि 69.28 है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर आपने देखा भाई किस तरीके से हम यहां पर फाइंड कर पा रहे हैं कि जैसा कि हमें इसमें निकालना था कि भाई पतंग के डोरी की लंबाई, और डोरी तो यही थी भाई, ऐसी डोरी होती है पतंग उड़ाते हैं तो बिल्कुल भाई डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, इसकी ऊंचाई हमें 60 मीटर दे रखा था। और भाई ये कैसे निकलेगा, तो लंब और कर्ण का अनुपात, जो कि हमें पता है कि लंब और कर्ण का अनुपात 60 डिग्री होता है, सॉरी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा के थीटा का मान 60 रखते ही उन दोनों को सामने रखा और सीधे आंसर हमारे सामने। डन, चलो भाई ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। यानी इसने ये कहा है एक मीनार का के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है वो उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जैसा कि दोबारा मैं पढ़ के बताता हूं, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भाई शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का है। भाई ये क्या है, पाद से 15 मीटर दूरी पर इसका उन्नयन कोण शीर्ष का जो है वो 60 डिग्री का, इतना हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसने कहा है तब मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ये एच हमें ज्ञात करना है। भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चन का आंसर निकालिए और चेक कीजिए भाई क्या आपका आंसर आ रहा है, और आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो भाई हम तो हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पर क्या चीज है भाई, ये हमें दे रखा है लंब और आधार। जब थीटा ये है तो ये लंब है और ये आधार है। और भाई लंब और आधार की कहानी कौन सुनाता है, तो ये सुनाता है टेन। तो यानी हम आएंगे टेन थीटा पर। भाई टेन थीटा जो है वो बताता है आपको लंब और आधार की कहानी। ठीक है, अब भाई टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60, तो हम लिखेंगे 60। ठीक है, और उसके बाद लंब कितना है, तो भाई h है, और आधार कितना है तो 15 है। ठीक है भाई, टेन थीटा 60 कितना होता है, तो √3 होता है। ये आ रहा है h बटे में 15 आ रहा है। ठीक है, यहां से अगर h का मान निकाला जाए तो 15 इस साइड आएगा, ऊपर जाके गुना होगा तो 15√3 आ जाता है। डन। तो भाई h का मान 15√3, मतलब इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 15√3 मीटर है। और उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। फर्स्ट ऑप्शन को हमने देखा कि भाई 15√3 आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 56 है। एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है भाई, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो भाई ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। ये भी मैं वैसे ही बना देता हूं। भाई इसने कहा एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर बिंदु स्थित है। भाई ये 100 मीटर दूर बिंदु स्थित है, और यहां से जो इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भाई ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से कहानी उसी की है, किसकी भाई, थीटा के सामने वाला लंब और आधार की। भाई लंब और आधार की कहानी कौन सुना रहा है, दोबारा बता दीजिए भाई। लंब और बटे आधार की कहानी कौन सुनाता है, तो भाई टेन सुनाता है। तो भाई टेन थीटा लिखा हमने। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। अब भाई यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो भाई 60, तो भाई टेन 60 डिग्री कर दिया। ठीक है भाई, उसके बाद लंब है h और आधार है 100, ये आ गया। भाई 60 का मान होता है √3, और ये आ गया h बटे में 100 आ गया है। और यहाँ से h का मान निकाला जाए तो 100 इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा 100√3 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, h का मान 100√3 और ऑप्शन में कहीं है, तो भाई यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है कि भाई h का मान कितना आ गया है, 100√3 आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट पे आते हैं।
हाँ जी, तो अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 57 है, जो उसमें लिखा है एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूर स्थित एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब उस अकॉर्डिंग देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, इसलिए थोड़े से इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 30 डिग्री। भाई इसने बोला है आधार पर इसका आधार से इसका उन्नयन कोण जो 30 डिग्री है, और साथ में कहा एक मीनार के आधार के से 30 मीटर दूर स्थित भूमि पर बिंदु, मतलब ये 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। भाई इसका जो आधार बिंदु ये है, भाई हम देख सकते हैं भाई ये इसका आधार बिंदु है या फिर पाद बिंदु कैसे, इससे 30 मीटर दूर एक बिंदु है और यहां से इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये एच हमें ज्ञात करना है। तो भाई ये एच कैसे ज्ञात होगा, तो फिर से कहानी वही है, लंब और आधार की है तो ये भी सुनाएगा 10, तो सीधे लिखेंगे हम 10 30 डिग्री बराबर में आएगा एच बटे में 30 आएगा, यानी लंब बटे में आधार आएगा। और 10 30 क्या होता है, तो 10 30 की बात करें तो ये हमारे पास होता है 1/√3। ठीक है, और उसके बाद भाई ये एच है और बटे में 30 है, इस 30 को ऊपर लेके जाएंगे तो 30 बटे में √3 आ रहा है। अब भाई ऐसा कहीं ऑप्शन है, तो भाई ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, हम क्या करें फिर, तो भाई इसका करेंगे परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण कर देते हैं। ये आ गया, ये हमारे पास h का मान आ रहा है, इस 30 को ऊपर भेजा और जो बचा है उसमें परिमेयीकरण किया, ऊपर आ गया हमारे पास 30√3 आ गया, और नीचे की बात की जाए तो √3 3 होता है, इसको हमने काट दिया तो 10 पे कट गया, यानी हम देख पा रहे हैं 10√3 बराबर में h आ गया। चलो भाई ठीक है, अब हमें मालूम है √3 का मान होता है 1.732 होता है, पर ये चीज होता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, तो h का मान जो हमारे पास आया था कितना 10√3, तो 10 तो लिखा और √3 का मान लिखा 1.732 लिखा है। इसको जैसे ही गुना करोगे तो ये आएगा 17.32 आएगा, यानी कि हो क्या रहा है भाई, ये बिंदु एक आगे खिसक जाएगा, 17.32 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं है 17.32, तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट आता है। फर्स्ट ऑप्शन में हमने देख लिया 17.32 आ चुका है आंसर, और इसको चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला हमारा प्रश्न नंबर 58 है, और 58 प्रश्न में क्या कह रखा है, ये भाई कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाती है, तब झंडे की छाया जो है वो 40 मीटर घट जाती है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी बात यहां पर ये हो रही है कि मान लो ये एक झंडा है, इसकी परछाई पहले कितनी थी, तो पहले ये थी हमारे पास 30 डिग्री। भाई पहले तो हमारे पास 30 डिग्री थी ऐसे, ठीक है भाई, ये पहले 30 डिग्री थी जब सूरज यहां पर था, इसके सामने यहां पर सूरज था, तब भाई इसके अनुसार 30 डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन सूरज में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ, तो सूरज उग के ऊपर आ जाएगा। भाई सूरज यहां से ऊपर आएगा तो ये भाई इस तरह से जा सकते हो आप, यहां पर ये सूरज हो गया। भाई सूरज पहले उग रहा है तो यहां पर होगा, धीरे धीरे बढ़ के ऊपर आ जाता है सूरज, यही होता है। तो भाई सूरज जैसे ऊपर हुआ, इसकी परछाई यहां पर आ गई, और अब इसका कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। भाई ये बन रहा है, भाई पहले 30 था, बढ़कर 60 डिग्री हो गया, और इसको बढ़ने से पहले छाया इतनी बड़ी आ रही थी, अब छाया छोटी आ रही है। भाई 60 डिग्री होती, छाया छोटी हो रही है। भाई देखते हो सूरज जब उगता है तो पहले कभी जब सूरज सामने होगा तो छाया आपकी लंबी आ रही होती है, सूरज जब आपके सर के ऊपर आ जाता है या थोड़ा सा पास होता है तो छाया आपकी छोटी बन रही होती है, यही होता है। तो वैसे यहाँ पर पहले इतनी बड़ी छाया थी, अब थोड़ी छोटी छाया हो गई है। और कितना कम हुआ है छाया, तो भाई इसकी छाया जो है 40 मीटर घट जाती है, यानी ये 40 मीटर है। ठीक है भाई, ये 40 मीटर आ गया। ओके, अब इसने कहा है झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये एच हमें ज्ञात करना है, और इसको मैंने मान लिया एक्स। भाई ये एक्स आ गया, इसको हमने एक्स मान लिया है। अब भाई अगर मैं छोटे त्रिभुज की बात करूं तो इसमें भी क्या चल रहा है, थीटा के साथ में लंब और आधार, यानी कहानी सिर्फ लंब आधार की ही है, और लंब आधार की कहानी तो 10 होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं tan थीटा, यानी tan 60 बराबर में h बटे में x आएगा। ठीक है, और यहां से बात करें तो tan 60 √3 होता है, और ये होता है h बटे में x होता है। इस x को इधर भेजते हैं, और ये कितना आ गया h बटे में √3। पर ये कहानी आ गई हमारी इस छोटे ट्राइंगल से। ठीक है, छोटे त्रिभुज से ही आ गया। अब अगर बात करा जाए बड़े त्रिभुज की, तो बड़े त्रिभुज की बात करें तो इसमें कोण आ रहा है 30 डिग्री, तो भाई tan 30 लिखेंगे। और 30 क्यों, क्योंकि हम लंब और आधार की ही बात कर रहे हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, कर्ण का कोई यूज ही नहीं है। और लंब आधार की कहानी tan बताता है, ये तो मैं बता चुका हूं। तो यहां पर हम करेंगे भाई, लंब हमारे पास आता है h, और आधार आ गया है 40 प्लस में x। भाई ये चीज आ गया है।
चलो भाई ठीक है भाई। tan 30 का मान कितना होता है, तो भाई 1/√3 होता है, बराबर में h/40 प्लस में x आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। इसको इस साइड कितना करेंगे, √3 को इधर, तो यानी मैं लिख सकता हूं 40 प्लस में x बराबर में √3h लिखा जा सकता है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखिए x का मान h/√3 था, वो भी लिख देते हैं, तो हमने 40 लिखा प्लस में h/√3 बराबर में √3h। भाई ये चीज आ गया है, डन। अब अगर मैं इसको उठा के इस साइड लेके जाता हूं तो क्या आएगा, 40 बराबर में आएगा √3h माइनस में h/√3। भाई यही आएगा। अब इसमें अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा, तो यहां हम बात करते हैं 40 बराबर में नीचे आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये √3 इधर गुना होगा तो भाई 3h हो जाएगा, और ये एक इधर गुना होगा तो सिर्फ h होगा। भाई 3h में से h जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 ही आता है, √3 और √3 को गुना करोगे तो ये भी मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। भाई √3 और √3 को गुना करोगे √3 का वर्ग आएगा, और वर्ग से रूट कट जाता है और सिर्फ 3 बचता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ये √3 इस √3 से गुना हुआ 3 हो गया, डन। और 3h में से 1h जाएगा तो 2h बचेगा, तो यहाँ पर लिखा हमने 2h। ठीक है, नीचे का √3 इस साइड आके गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, इस 2 से इसको मैं काटता हूं तो ये 20 आएगा, यानी हमारा आंसर आ रहा है 20√3 बराबर में h। क्या ऑप्शन में कहीं है 20√3, तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 20√3। यानी यहां से हमने देख लिया इस जो हमारे पास जो झंडा था उसकी ऊंचाई कितनी है, 20√3 है, डन। तो भाई ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 59, और 59 में हमें कहा गया है कि भाई ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोण A जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, और AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, AC जो है 2√3 सेंटीमीटर का है। तब हमें बताना है बिंदु C का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी जो कि कोण C है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसा कि कहा है त्रिभुज ABC है, तो हमने एक त्रिभुज ABC लिखा, जिसमें कि जैसा कि क्वेश्चन में कहा है एक कोण 90 का है, कौन सा A, तो A को 90 का किया, ये B आ गया और ये C आ गया। भाई ये चीज तो हो गई। ओके, अब इसने कहा हुआ है भाई AB जो है वो 6 का है, तो AB को लिखा भाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AC जो है वो हमें दे रखा है 2√3। ठीक है, उसके बाद C का कोण मतलब ये थीटा हमें ज्ञात करना है। भाई ये थीटा हमें ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा ये, तो यहां हमें दिख रहा है कि लंब और आधार, यही तो है भाई, थीटा के सामने वाला लंब और आधार, इन्हीं दोनों की कहानी है। तो यहां पर लंब और आधार क्या क्या दर्शाता है, तो tan थीटा दर्शाता है। tan आएगा भाई लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, और जो हम देख पा रहे हैं कि ये है लंब, और लंब क्यों है, थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और जो बचा उसे आधार कहते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं लंब और आधार का ही यूज है, कर्ण का तो यूज ही नहीं है, ना निकालना है ना दिया हुआ है, तो उसका यूज ही नहीं है। इसके अंदर ये दोनों हमें दे रखे हैं, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो लंब हमारे पास कितना है 6, आधार कितना है 2√3। ठीक है, और ये आ रहा है tan थीटा। अब इसको हम देखते हैं भाई, कुछ कट रहा है तो 2 से काटा तो 3 पे कट गया, तो ये आ गया भाई 3/√3 आ गया। और जैसा हमें पता है कि 3 बराबर होता है √3 गुने में √3 होता है, भाई ये चीज होता है। तो इसको लिखा जा सकता है √3 गुने में √3 और बटे में √3 लिखा जा सकता है। इससे ये चीज कट गई और ये आ गया √3। ठीक है भाई, tan थीटा जो आ गया वो √3 आ गया। भाई tan थीटा का मान कितना आ गया, √3 आ चुका है, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसमें बात करते हैं tan थीटा जब √3 और ये तब थीटा का मान क्या होगा, तो भाई ये √3 तो सिर्फ 60 डिग्री पर होता है, ये हमें पता है। भाई tan का मान tan 60 का मान ही √3 होता है, √3 है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है। अब भाई tan सेम है, भाई सेम आ रहा है, तो थीटा कितना आएगा, तो थीटा भी तो सेम आएगा, और वो कितना है तो 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है। ओके, तो यहां हमने देखा ये थीटा जो है वो 60 डिग्री का आ चुका है, और हम इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि थीटा का मान ही ज्ञात करना था, यानी C कोण का मान ज्ञात करना था, वो 60 डिग्री आ चुका है। ओके, तो इसमें ज्यादा कोई दुविधा वाली बात नहीं थी, इसमें जस्ट आपको देखना है कि भाई त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज बनाया, समकोण A पर है तो A पर समकोण बनाया है। ठीक है, उसके बाद AB और AC का मान रखा, और हमें पता है लंब और आधार का अनुपात tan ही होता है, भाई होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके बाद इसका मान रखा, और जब इसे काटा पीटा हमने तो √3 आ गया, और √3 होता है tan 60 का मान, तो यानी थीटा का मान 60 होगा।
डन। तो भाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट करना कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर समस्या हुई है, ये दिक्कत हुआ है, तो उसका निवारण जरूर मिलेगा आपको। ओके, बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई चीज़ें हमें अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो भाई मज़ा और आता रहेगा। ओके चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का। उससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो इसको देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हाँ जी, तो यहाँ पे आते हैं तो प्रश्न नंबर 60 और 60 की बात करते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है भाई धरती पर एक मीनार खड़ी है। भाई धरती पर एक मीनार खड़ी है, भाई ये मीनार खड़ी कर दी हमने धरती पर। इसके एक बिंदु से, जो एक मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। भाई यहाँ पर क्या है, इसका जो है एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये 15 मीटर दूर हो गया। चलो भाई ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। यानी यहां से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ गया। ठीक है भाई 60 डिग्री आ गया है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई की बात की जाए तो ये एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये एच हमने ज्ञात कर लिया। अब भाई ये एच हमें ज्ञात करना है, ये एच कैसे ज्ञात होगा, तो भाई इसको ज्ञात करने के लिए भी वही करेंगे। भाई हमें दिख रहा है लंब और आधार का ही चल रहा है, यानी कि tan थीटा चलेगा। आपको मोस्टली क्वेश्चन में tan से ही चलना होगा, मोस्टली क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लंब और आधार से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लंब बटे में आधार tan ही होता है, तो tan का मान तो बिल्कुल ही याद रखना है कि भाई tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे में आधार होता है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं थीटा के सामने वाला इसे लंब कहा जाएगा और नीचे है जो इसे आधार कहा जाएगा। ठीक है भाई, और इसने कहा है मीनार की ऊंचाई मतलब एच का मान ज्ञात करना है, लंब का मान ज्ञात करना है, तो उसको यहां पर रखते हैं जो मान दिया हुआ है। तो भाई लिखा tan 60 डिग्री बराबर में लंब आ गया एच और आधार दे दिया 15। ठीक है, tan 60 कितना आएगा, तो ये √3 आएगा, और यहाँ पर h बटे में 15 आ गया। इस 15 को उठा के इधर गुना करेंगे तो ये 15 √3 आएगा, बराबर में h आता है। भाई 15 √3 और बराबर में h आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हमारे इसके h का मान जो है 15 √3 आ चुका है। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहाँ देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है प्रश्न नंबर 61 में कि भाई 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, मतलब कोई इंसान है जो उसके ऑब्जर्वर है, जो कि देख रहा है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, जो कि एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। यानी कि बात की जाए एक चिमनी यहाँ पर है, ठीक है, और उससे 28.5 मीटर दूरी पर, कितना दूरी भाई, 28.5 मीटर दूरी पर। ठीक है, एक प्रेक्षक खड़ा है, मतलब एक इंसान खड़ा है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई, ये यहीं पर खड़ा है और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है किसको भाई, चिमनी का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का नोट करता है। मतलब यहां से ये चिमनी के चोटी को देख रहा है, चिमनी के चोटी को देख रहा है, और यहां से इसने देखा कि इसका जो उन्नयन कोण जो है वो कितना आ रहा है, तो वो है 45 डिग्री। यानी यहां पर हमने मान लिया ये 45 डिग्री का। ठीक है भाई, ये उन्नयन कोण 45 डिग्री का दे रखा है, तो वो उसने नोट किया है। अब इसने कहा है चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, तो भाई ऊंचाई की बात करें तो यहां पर चिमनी की ऊंचाई तो ये पूरी एच होगी भाई, ये पूरा होगा। इसको मैं कैपिटल एच लिख लेता हूं। ठीक है भाई, ये होगा, ये आ गया। अब भाई इसमें देखा जाए तो ये पूरा हमें जो ज्ञात करना है उसके लिए ये वाली चीज पहले, क्या इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं 28.5, क्या ये बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल बराबर होगा, जो ये है वही ये होगा। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये एच कितना है, तो ये एच भाई ये चीज कर दिया। अब इस त्रिभुज को हम लेते हैं, तो त्रिभुज के अंदर थीटा हमारा 45 डिग्री है, और भाई थीटा के सामने वाला लंब हमें ज्ञात करना है और आधार हमें दे रखा है। हम देख पा रहे हैं भाई लंब ये है और आधार हमारा ये है, और लंब और आधार की कहानी किसके द्वारा, भाई tan के द्वारा। तो tan के हम लिखा tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार लिखा है। चलो भाई tan का मान कितना है, तो भाई tan 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, और लंब हमारे पास है h और आधार हमारे पास है 28.5। भाई ये चीज हो गया। ओके भाई, लंब है कितना h और आधार जो है 28.5 है, और tan 45 कितना होता है, तो 1 होता है, और ये कितना आ गया h, और ये 28.5 इधर आके गुना होगा तो ये आएगा 28.5 के साथ गुना में, और ये कितना आ गया 28.5।
डन। तो जैसा कि मैंने और भी क्वेश्चन जो पहले करवाए थे उसमें भी आपको मैंने बताया था कि अगर कोण 45 डिग्री का होता है, क्या बताया था भाई, अगर कोण 45 डिग्री का होता है तो उस कंडीशन में इसका आधार और लंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं बराबर। भाई जब भी कोण 45 का हो तो आधार और लंब बराबर होंगे। तो वही चीज आपने यहां देखा भाई, 28.5 आपके सामने आ चुका है। डन। अब हमें ज्ञात क्या करना था, तो क्या ये छोटा h ज्ञात करना है कि बड़ा h, तो हमें बड़ा h ज्ञात करना है। और बड़े h की बात की जाए तो भाई ये h और ये 1.5 इन दोनों को जोड़कर ही बनेगा। भाई ये पूरा क्या होगा, ये h और ये 1.5 होगा, यही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं h प्लस में 1.5, यही होगा। अब भाई इसको देखा जाए तो h हमारे पास है 28.5 प्लस में 1.5, इनको जोड़ा तो 30 आ गया। यानी हम यहां पर देख सकते हैं कि भाई जो चिमनी की ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है और ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम इसको टिक लगाते हैं तो यहां पर सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें हमने देखा कि भाई 30 ही ऑप्शन में है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहां हमने देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। यहाँ पर ये भी आपने देख लिया भाई किस टाइप का क्वेश्चन है और ये किस तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट डाला गया था कि भाई 1.5 मीटर ऊंचा एक प्रेक्षक लिया गया था, तो उसको ऐसे ही लेना है। कई बार गलती बच्चे यहाँ पर कर देते हैं कि इसको ऊपर से ना लेके नीचे से ही ऐसे रेखा खींच देते हैं, ठीक है, और वहां हो जाता है गलत। आपको पता है अगर 1.5 मीटर ऊंचा कोई प्रेक्षक है और उसकी जो आईज होते हैं, आंखें जो होती है वो फेस पर ही होती है, ऐसे तो नहीं पैर पे होती है, तो पैर से तो वो देख नहीं सकता। वो इतने मीटर ऊंचा है तो भाई ऊपर से ही देखेगा, यानी आंखों से ही देखेगा, ठीक है। तो भाई ऊपर से ये देखा गया तो इसकी हाइट 1.5 मीटर ली गई है। ओके, तो ये ही हमने यहाँ पर यूज किया और उसी के अनुसार हमारा आंसर आ गया है और ये हमने चेक भी कर लिया और ये 30 आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, चलो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 62 है और उसकी बात करते हैं। तो यहां हमें दे रखा है कि भाई 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो है वो 15 मीटर ऊंची एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी की है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष पर स्पर्श करता है। चलो भाई ठीक है। अब कहा गया सीढ़ी भूमि तल पर कितने कोण पर कोण बनाती है, यानी बात ये हो रही है कि अगर कहा जाए ये हमारी दीवार है और दीवार की ऊंचाई भाई किसका 15 मीटर ऊंची दीवार है, भाई 15 मीटर ऊंची दीवार है, भाई ये लिख दिया हमने, ठीक है। भाई 15 मीटर ऊंची दीवार है और 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी इस पर लगाई गई है, यानी यहां से मैं भाई 30 मीटर सीढ़ी ये लगा दी मैंने, ठीक है। भाई सीढ़ी इस तरह से लगाई जाएगी और ये नीचे क्या है, ये नीचे हमारा जमीन है, जो धरातल है, ठीक है। चलो भाई, अब इसने कहा हुआ है भाई 30 मीटर ऊंची सीढ़ी लंबी सीढ़ी है, तो भाई 30 मीटर इसको लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 15 मीटर ये है, 30 मीटर ये है और इसमें हमें ज्ञात करना है सीढ़ी भूमि तल से कितना कोण बनाती है। मतलब ये जो सीढ़ी है वो भूमि तल से कितना कोण बना रही है, मतलब ये थीटा हमें ज्ञात करना है। डन। अब भाई यहां पर देखा जाए तो थीटा के सामने वाला ये लंब होता है और भाई 90 के सामने वाला ये कर्ण होता है और ये है आधार। अब बताइए इसमें कहानी कौन सी चलने वाली है, भाई कहानी यहां चलेगी लंब और कर्ण की, और लंब और कर्ण की कहानी कौन सुनाता है, तो भाई लंब और कर्ण, बता दीजिए भाई। लंब और कर्ण की कहानी सुनाता है साइन थीटा, भाई इतना हमें पता है। डन। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा। यहां पर हम देखते हैं भाई थीटा हमें नहीं पता है, भाई कोण नहीं पता है, इसलिए साइन थीटा रहने दिया। लंब हमारे पास 15 है और कर्ण हमारे पास 30 है, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी 1/2 आ गया है, ठीक है भाई। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा तो चलो ठीक, लेकिन 1/2 साइन का कौन सा मान होता है, तो साइन का मान 30 डिग्री पर साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, तो इस 1/2 की जगह हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब भाई देखा लेफ्ट और राइट को कंपेयर किया तो साइन साइन के बराबर भाई सेम आ गया। अब थीटा भी 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं थीटा जो आ गया वो आ गया 30 डिग्री। चलो भाई ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री आ चुका है। भाई ये थीटा कितना है, 30 डिग्री आ चुका है, तो हमने देखा थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, तो भाई यहां पर देखा भाई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, थीटा का मान 30 डिग्री। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई इसको देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो भाई यहां पर जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, भाई जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आप क्या करिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और आप देखिएगा कि आप कौन सा टिक लगा रहे हो, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे कंपेयर कीजिए क्या ये सही है।
भाई वो सही होता है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई गलती होती है तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने क्वेश्चन को करा है, और वही मेथड आप अपना सकते हो। ओके, इससे आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो क्या आपको क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ये प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 63 ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए भाई। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो बाकी तो हम हैं, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है भाई प्रश्न नंबर 63, जिसमें लिखा है भाई AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। भाई ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब होता है AB एक दीवार इस तरह की दीवार है, ठीक है भाई, जिसका B भाग भूमि के स्पर्श संपर्क में है, यानी B नीचे है, क्योंकि AB में तो हम कैसे भी उल्टा उल्टा कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा है B भाग जमीन पर है, मतलब B भाग नीचे है भाई, ये चीज हो गया, ठीक है भाई। अब इसने कहा है AC एक सीढ़ी जमीन C बिंदु पर टिकी है। भाई AC एक सीढ़ी है, भाई AC ये एक सीढ़ी है जो जमीन पर टिकी हुई है C बिंदु पर, ठीक है भाई, जिसमें कि कोण ACB जो है वो 45 डिग्री है। ACB जो है वो 45 डिग्री है भाई, ये आ गया 45 डिग्री। चलो भाई इतनी बात आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या आता है भाई, BC जो है वो 5 का है, तो BC 5 का मतलब नीचे ये 5 का है, ठीक है भाई, ये 5 का आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये L हमें ज्ञात करना है कि ये L कितना होगा, ठीक है भाई, देख लेते हैं L कितना होगा। अब यहां पर देखते हैं भाई कहानी क्या चलने वाली है। तो कहानी की बात करें तो थीटा 45 है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। और अब बताइए भाई कर्ण हमें निकालना है, ठीक है, और आधार हमें दिया हुआ, यानी कहानी चलेगी आधार और कर्ण की। और आधार और कर्ण की कहानी कौन सुनाता है भाई, बताइए, आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है भाई, ये चीज होता है। अब हमें थीटा का मान 45 दे रखा है, तो लिखा हमने कॉस 45 डिग्री। कर्ण हमने L माना हुआ है, तो L आ गया, सॉरी कर्ण नहीं, आधार है, आधार कितना है 5 है भाई, आधार हमने 5 लिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, वो हमने 5 ले लिया। और कर्ण जो है वो L है, जिसको L लिया हुआ है। कॉस 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है, बराबर में 5/L है, ठीक है। इस L को इस साइड लाएंगे तो ऊपर L आ जाएगा, ये √2 को इधर लाएंगे तो 5√2 हो जाएगा। और आंसर में देखिए क्या 5√2 आपको कहीं दिख रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 5√2 है। अब इसको हमने चेक किया, तो भाई चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और वो कैसे होगा। ओके, चलो भाई, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो और चेक कर सकते हो आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। और बाकी हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 64, और ये कह रहा है एक मनुष्य नदी के किनारे खड़ा होकर देखता है, भाई नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी इसने कहा है कि भाई एक नदी इसके पास इस तरीके की है, और यहाँ पर नदी के इस साइड ये प्रेक्षक है, और इस साइड एक पेड़ खड़ा है, ठीक है भाई, ये हो गया। यहां से इसके टॉप को देखता है भाई, यहां से इसके टॉप को देखता है, ठीक है भाई। टॉप को देखा तो इसने कहा भाई 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है भाई, 45 डिग्री का कोण बन रहा है जब वह किनारे से 50 मीटर पीछे हट जाता है। यानी अभी तो यहां पर था ये, और यहां से थोड़ा पीछे हट गया, यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर आया, कितना पीछे हटा है, तो 50 मीटर पीछे हट गया है। तो हमने क्या भाई, ये 50 मीटर पीछे हट चुका है। चलो भाई, अब भाई 50 मीटर जैसे ही पीछे हटा है, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। यानी यहां से जब इसके टॉप को देखता है, भाई यहां से जब ये टॉप को देखता है, तो ये जो कोण आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री का, ठीक है भाई, ये कोण 30 डिग्री का आ रहा है भाई। अब इसने कहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी इस नदी की चौड़ाई हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, इस नदी की चौड़ाई ये हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई कैसे होगा, तो जैसा कि मैंने बताया था, जब भी आपको ये 45 डिग्री दिख जाए तो क्या होता है, तो लंब और आधार बराबर होता है। तो इस छोटे त्रिभुज के अनुसार अगर ये 45 है तो ये x है, तो इसके सामने वाला ये जो लंब है ये भी x का ही आएगा, ठीक है भाई, ये भी आ गया। यानी छोटे त्रिभुज का सॉल्यूशन तुम्हारा हो चुका है। अब आते हैं बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े त्रिभुज में क्या हो रहा है, तो भाई थीटा कितना है 30 डिग्री, इसके सामने वाला ये लंब आएगा, ठीक है, और नीचे ये पूरा आधार है, ठीक है। लंब और आधार ये कौन बताता है, इसकी कहानी कौन बताता है, तो लंब और आधार tan बता रहे हैं। तो tan की बात करते हैं तो हमने देखा tan थीटा जो कि होता है लंब बटे में आधार होता है। अब भाई थीटा कितना है 30 डिग्री, तो लिखा भाई tan 30, लंब कितना है तो वो x है,
और आधार की बात की जाए तो 50 प्लस में x है, ठीक है। 10 30 की बात की जाए तो ये 1/√3 आएगा और ये आ रहा है x बटे में 50 प्लस में x आ रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाले को ऊपर और नीचे वाले को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस में x, भाई इसको इधर गुना किया है, √3 को इधर गुना किया तो ये आएगा भाई √3x आएगा, भाई इतनी चीज आ गई है, डन। अब भाई इस x को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं ये तो आ रहा है 50 और इस साइड लेके गए तो √3x और माइनस में x आएगा, ठीक है भाई। यहां से हमने x को कॉमन ले लिया तो ये आ गया भाई √3 माइनस में 1 आ गया और ये आ गया 50 आ गया, चलो भाई ठीक है। अब यहां से मैं x का मान निकालता हूं तो क्या आएगा, तो भाई x का मान अगर हम निकालते हैं तो 50 तो चलो ठीक है, ये 50 ठीक है, ये उठकर नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो भाई ये लिखा हमने √3 माइनस 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 50 बटे में √3 माइनस 1, तो भाई बिल्कुल चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है भाई 50 बटे में √3 माइनस 1। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपने चेक कर ही लिया होगा, आपने खुद से ट्राई किया तो अच्छी बात है, उसके बाद ये चेक भी कर लिया तो आंसर ये आ गया, जिसका आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आ गया उसने देख लिया होगा, अब गलती नहीं होगी। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला हमारा प्रश्न नंबर 65 है और इसकी बात कर रहे हैं एक मीनार जो समतल जमीन पर खड़ा है, एक मीनार है जो कि समतल जमीन पर खड़ा है, ठीक है भाई। अब इसने ये क्या रखा है भाई, जमीन पर खड़ा है तो जमीन भी बनाई देते हैं यहाँ पे, भाई ये जमीन हो गई, इस जमीन पर ये मीनार खड़ा है, ठीक है, जिसकी परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 10 मीटर बढ़ जाती है। यानी कि इसमें जब ये इसकी परछाई यहाँ आ रही थी यहाँ पे तो ये था 45 डिग्री का, ठीक है, यानी इस अकॉर्डिंग इस टाइम पे सूरज कहाँ था, तो सूरज की बात करें तो यहाँ पर सूरज था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी परछाई जो है 45 डिग्री के अकॉर्डिंग आ रही थी। अब भाई सूरज क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया है, नीचे आने का मतलब अब यहाँ से ये से इससे ही जा रहा है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सूरज यहाँ पर आ चुका है और इसके अकॉर्डिंग भाई नीचे यहाँ पर आता है तो ये आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है भाई। भाई सूरज जब नीचे आएगा तो परछाई थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी बढ़ गई है, कितनी बड़ी हुई है, तो भाई 10 बढ़ गई है, तो भाई लिखा हमने 10 मीटर ये बढ़ चुका है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब इसने कहा इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, भाई ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी इस h का मान हमें ज्ञात करना है, तो भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात होगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम देखिए, देखो एक और चीज यहाँ पे भाई, एक चीज तो देखते ही सीधा आंसर लिखा करो, क्या कि अगर 45 डिग्री आपको दिख गया तो भाई जो लंब है वही आधार होगा, जो लंब है वही आधार होगा, यानी ये h है तो ये भी h होगा, भाई सीधे डायरेक्ट, जैसे ही आपको MCQ दिखे आप सीधे डायरेक्ट करो उसमें, ठीक है, कि भाई 45 डिग्री है तो लंब और आधार जो है दोनों बराबर होंगे, तो ये कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में कहा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो छोटे त्रिभुज से तो हमने इस h को इस h के बराबर कर दिया। अब आते हैं बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें भी भाई 30 डिग्री के सामने वाला ये तो लंब होगा और नीचे जो पूरा है ये आधार होगा, भाई ये चीज चल रहा है हमारे पास, ठीक है, और लंब और आधार कौन बताता है, तो ये 10 बताता है, तो भाई लंब और आधार की बात करते हैं, ये आ गया जो कि बता रहा है tan थीटा। अब भाई थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री, तो लिखा यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर लंब कितना है, तो भाई h है, और आधार कितना है, तो वो भाई 10 प्लस में h है, ठीक है भाई 10 प्लस में h है। अब यहाँ पर देखते हैं 30 डिग्री के मान की बात, tan 30 कितना होता है, तो tan 30 की बात की जाए तो ये आ जाएगा कितना, 1 बटे में √3 बराबर में h बटे में 10 प्लस में h होगा, डन भाई, ये चीज हो गया। ओके अब क्या करते हैं, नीचे को उठा के इस साइड गुना करेंगे, √3 को उठा के इस साइड गुना करेंगे, तो भाई 10h को उठा के इधर कर दिया, 10 प्लस में h बराबर में √3h, भाई ये चीज आ गया है। चलो भाई अब क्या करते हैं, इस h को उठा के उस साइड लेके जाते हैं, क्योंकि हमें h ही फाइंड करना है, तो h को अलग करना है, तो h को उठा के उस साइड लेके गए, तो भाई 10 को यहीं रखा और ये आ गया √3h माइनस में h, ठीक है, यहां पर हमने h को कॉमन ले लिया और ये आ गया √3 माइनस में 1 और ये 10 आ चुका है, और भाई इसको उठा के अब नीचे ले आएंगे क्योंकि हमें फाइनली h ही ज्ञात करना है, तो भाई h हमने लिखा और ये हमारे पास आ गया 10 बटे में √3 माइनस में 1, भाई ये चीज आ गया है, √3 माइनस में 1 आ चुका है, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसका करेंगे परिमेयकरण, भाई किस तरह से परिमेयकरण होगा इसका, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई ये नीचे माइनस में तो ये प्लस में जाएगा, √3 प्लस में 1 आएगा, भाई ये चीज हो गया। अब इसको जब मैं लिखता हूं तो ऊपर तो आ गया 10 और √3 प्लस में 1 आ गया है, और नीचे की बात की जाए तो √3 a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, तो भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है,
तो भाई लिख देते हैं यहाँ पे √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, और ये हमारे पास कितना आ गया, तो भाई नीचे देख सकते हैं √3 का वर्ग यानी 3 माइनस में 1 आएगा। ऊपर की बात करें तो 10 है, ठीक है। ब्रैकेट की बात करें, देखो √3 क्या होता है, तो √3 होता है 1.732, यही होता है। तो भाई √3 का मान लिखा 1.732 लिखा और प्लस में 1 लिख दिया। भाई ये चीज हो गया, जो √3 था उसका मान लिखा और 1 का 1 लिख दिया। अब 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 10/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे तो भाई 1 में 1.732 लिखेंगे तो 2.732 आएगा। भाई ये चीज होगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा और जो पॉइंट में है वो का वो रह जाएगा। डन, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं 2 को इससे गुना और भाग, तो भाई 5 आ गया और 5 को अब अंदर गुना करते हैं। अब देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो भाई 5 को जब अंदर गुना किया, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 या 15 और एक 16 का 6 हासिल 1, 7 पंचे 35 और एक 36 का 6 हासिल 3 और 5 दूनी 10 3 13, यानी 13.66 आ रहा है। भाई 13.66 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो भाई यहां पर हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जो कि 13.66 आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, जिसमें आपने ज्ञात कर लिया ये जो एच हम निकालते आ रहे थे, ये एच ही तो निकाल रहे थे। तो यहां पर इस मीनार की ऊंचाई जो एच है वो 13.66 मीटर में आ चुकी है। भाई ये मीटर में आ चुकी है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, तो यहां पर आता है प्रश्न नंबर 66, ठीक है। इसका भी आप देख लीजिए भाई, आप खुद से ट्राई कीजिए इसको एक बार, और आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 66, इसमें क्या रखा है, 36 तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। यानी कि एक मीनार है, ठीक है, इसका 36 तल है, यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना आ रहा है, तो भाई 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है भाई 45 डिग्री आ रहा है। अब इसने बोला है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, भाई बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, ठीक है भाई, तो उस कंडीशन में भाई मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो यहां का आंसर तो आप डायरेक्ट सीधे ही लिख सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि आपको यहां पर दिख गया है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का दिखने का मतलब क्या हो रहा है कि एच और बी मतलब कि लंब और आधार जो है वो बराबर ही होगा। तो यानी कि यहां पर इसकी ऊंचाई 20 मीटर होगी और आप सीधे 20 को यहां पर टिक कर सकते हो, करके देख ले कैसे आया। तो भाई इसमें भी वही है, आपके पास भाई लंब और आधार है। लंब और आधार क्या होता है, तो 10 होता है। तो इसको भाई पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं मैं। भाई 10 45 डिग्री या फिर 10 थीटा पहले लिखता हूं। भाई 10 थीटा क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे में आधार होता है। जैसा कि आप देख सकते हो थीटा ये है तो ये वाला लंब होगा, और इसकी बात करें तो ये आधार होगा, और भाई 90 के सामने वाला एक कर्ण होगा जिसका कोई यूज नहीं, क्योंकि ना ये दे रखा है ना निकालना है, भाई कुछ नहीं करना, लेकिन लंब हमें निकालना है और आधार हमें दे रखा है, इस अनुसार हम लंब और आधार को लिखते हैं यहाँ पे। अब भाई कहा गया है 45 डिग्री, तो लिखा हमने 10 45, और भाई लंब कितना है, तो ये h है, और आधार की बात की जाए तो ये 20 है। भाई 10 45 कितना होता है, तो 10 45 होता है 1, तो हमने यहाँ पर लिखा 1, और इसके बराबर में ये h आ गया और बटे में 20 है। इस 20 को उधर भेजेंगे तो 20 बराबर में h आ गया, यानी यहाँ से हमने देखा h का मान 20 आ गया, जो कि हम टिक पहले ही मार चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, जैसे ही आपको कहीं भी तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 डिग्री का दिख जाता है, इसका मतलब आप भाई इसके आधार और लंब को बराबर लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर h का मान 20 आ गया, सीधे 20 मारा, 2 सेकंड में लगेगा, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ देखा बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है भाई, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उद्यागर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां पर यह कहा गया है कि भाई ये एक मीनार है, ठीक है भाई, ये एक मीनार है, और मीनार में इसने कहा है कि 30 मीटर लंबी इसकी छाया बन रही है, जो नीचे जमीन पे छाया बन रही है वो 30 मीटर बन रही है, ठीक है भाई, और इसका जो कोण आ रहा है वो 60 डिग्री का है। जैसा कि इसने कहा हुआ है कि सूर्य के ऊंचाई का जो कोण, मतलब सूर्य को देख रहा है उसका जो कोण है वो 60 डिग्री का है। अब इस कंडीशन के कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये एच हमें ज्ञात करना है। तो ये एच कैसे निकलेगा, तो भाई थीटा 60 है, तो 60 के सामने वाले को लंब कहा जाएगा, तो इसको लिखा लंब,
और भाई ये 90 है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा और जो नीचे है वो आधार होगा। तो कर्ण को तो ना ज्ञात करना है ना दिया हुआ है, लेकिन यहां पर देखा जाए आधार दे रखा है और हमें लंब ज्ञात करना है, यानी लंब और आधार की कहानी चलने वाली है। तो लंब और आधार की कहानी कौन बताता है? तो भाई लंब और आधार की कहानी आपका 10 बता रहा है। भाई जब 10 सुना रहे तो 10 के अकॉर्डिंग ही सुनना पड़ेगा, तो सुने तो कैसे होगा? तो भाई कोण है 60 डिग्री तो 10 लिखा 60, ठीक है। लंब है h और आधार है 30 और ये हमने लिख दिया। 10 60 का मान की बात करें तो 10 60 कितना होता है भाई? 10 60 डिग्री होता है हमारा √3 और बराबर में h बटे में 30 आ रहा है। इस 30 को उठा के इधर भेजेंगे तो 30 √3 आ गया भाई, ये आ गया h। डन। तो क्या ऑप्शन ऐसा कहीं दिख रहा है 30 √3? तो भाई हमने देखा यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आता है, जो कि 30 √3 हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 68 है। 68 की बात करते हैं तो यहां हमें दिया हुआ है क्या? तो यहां हमें दे रखा है भाई एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार है। भाई एक समतल मैदान है, उस पर एक मीनार स्थित है। तो भाई पहले तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन को खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि भाई क्या आपसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई हम तो बता ही रहे हैं। ओके, तो भाई इसको करिए स्टार्ट और चलो ठीक है, आपको देते हैं टाइम और उसके बाद चलो भाई मैं करता हूं स्टार्ट। तो भाई ऐसा नहीं कि आपने वो आप कहोगे भाई 1 सेकंड का टाइम दिया तो में थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपको जस्ट वीडियो पॉज करनी थी और पॉज करके फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। ओके चलो भाई ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो भाई अगर आपसे हो जाता है, आंसर आपका आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई अब देखिए भाई कैसे होगा क्वेश्चन ये सॉल्व। ओके, तो यहां पर भाई क्वेश्चन में क्या रखा है, एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। भाई एक समतल मैदान है, भाई ये समतल मैदान है, इसमें यहां पर एक शीर्ष, ये क्या है, एक हमारे पास मीनार दे रखा है इस मैदान के ऊपर। इसने कहा है इसके शीर्ष का उन्नयन गोल समतल मैदान के एक स्थान से 45 डिग्री का है। मतलब यहां से मैं अगर बनाता हूं ऐसे तो ये एक 45 डिग्री का कोण बन रहा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसके बाद कहा है तथा उस स्थान से मीनार की ओर 25 मीटर बढ़ने पर, मतलब इस पॉइंट से 25 मीटर यहां पर बढ़ गया, मतलब मान लो यहां पर आ गए हम, ठीक है, यहां पर आ चुके हैं। तो भाई ये 25 मीटर यहां से बढ़ गए हैं, ठीक है भाई, ये 25 मीटर हम यहां पर बढ़ गए हैं। 25 मीटर बढ़ने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि कोण जो हो रहा है वो 60 डिग्री का हो गया, यानी ये कोण जो है वो 60 डिग्री का हो गया है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि एच का मान हमें ज्ञात करना है कि भाई एच का मान कैसे निकलेगा। ओके चलो भाई ये एच माना हमने, इसको एक्स मान लिया, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। भाई इसमें आते हैं भाई, पहले आते हैं छोटे त्रिभुज पे। भाई छोटे त्रिभुज की बात की जाए तो भाई छोटे त्रिभुज में हम लेंगे 10 60। और 10 ही क्यों लिया हमने? तो 10 इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग लंब पता है, लंब ज्ञात करना है और आधार भी ज्ञात करना है। भाई इन दोनों का रिलेशन ही चेक करना है, कर्ण का तो कोई लेना देना नहीं है भाई, यही है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया मैंने h बटे में x लिख देंगे। 10 60 होता है √3 और ये आ गया h बटे में x, और यहां से अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊं और √3 को नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा h बटे √3। भाई ये चीज आ गया है। सेकंड की बात करते हैं तो बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े त्रिभुज में आपने देखा कि भाई ये 45 डिग्री है, यानी कि आधार और लंब बराबर होगा। भाई बराबर होगा, बिल्कुल होगा, तो उसको हम सीधे बराबर लिख दें। तो भाई चलो मैं सीधे बराबर लिखता हूं, 45 डिग्री लिखा है तो भाई h के बराबर में लिख दिया हमने 25 प्लस में x, ठीक है, ये चीज आ गया। अगर आपको देखना है चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को कोई दुविधा ही नहीं रहेगी। ओके, तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर में होता है लंब मतलब कि h और बटे में आधार यानी कि 25 प्लस में x। भाई ये चीज आ गया। अब यहां से देखा जाए तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं 1 बराबर में 10 45 1 होता है, 1 बटे में 25 प्लस में x हो गया, और इसको ऊपर उठा के लाएंगे तो भाई वही आएगा जो अभी हमने लिखा था। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में है, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी इसमें आपको सारी चीजें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में करते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर देखिए x का मान ये है, उठाकर हम इसमें रख देते हैं, तो रखेंगे तब क्या होगा, तो भाई x का मान जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा तो भाई लिखा 25 प्लस में h बटे में √3 बराबर में h आ गया। इसको उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो ये 25 आ रहा है बराबर में h माइनस में h बटे में √3 आ गया, ठीक है। इसको जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर कितना आएगा, तो ये √3 आएगा, h
माइनस में h और बटे में √3 आ गया, ठीक है, बराबर में 25 आ गया। चलो भाई ये चीज आ गई है। इस √3 को उठाकर इधर लेके आएंगे तब क्या आ रहा है, तो हमने यहां पर देखा भाई ये आ गया भाई 25 √3 आ गया। अब बराबर में इधर l कॉमन लेते हैं तो h कॉमन आएगा और ये आ गया √3 माइनस में 1 आ गया। ओके, अब भाई इसको उठाकर हम नीचे ले आते हैं, तो भाई नीचे लाते हैं तो क्या आएगा भाई 25 √3 बटे में √3 माइनस में 1, ये आ गया h। क्या ये कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमने इसमें देखा भाई ऐसा ऑप्शन तो नहीं आ रहा है भाई, यहाँ तो प्लस वाला है माइनस वाला तो नहीं है, तो क्या हमारा आंसर गलत है, क्योंकि ये चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका करते हैं परिमेयीकरण। इसका परिमेयीकरण करो, उसके बाद देखते हैं भाई क्या आंसर मैच नहीं कर रहा, तो भाई बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं भाई h बराबर में क्या है, इसको अगर परिमेयीकरण करते हैं तो परिमेयीकरण करने का मतलब है 25 √3 और बटे में √3 माइनस में 1 है, और इसको करेंगे √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1, भाई यही चीज आएगा। ओके, अब भाई ऊपर √3 को जब गुना करते हैं इसमें तो क्या होगा, तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं 25, ठीक है, और ऊपर जब गुना होगा √3 को √3 से तो 3 आएगा और प्लस में 1 आ रहा है। और भाई नीचे की बात करें ये, तो भाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, भाई ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, यही होगा। और a का स्क्वायर कितना है, 3 माइनस में 1 यानी 2, यानी मैं नीचे वाले को गुना करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं और उसका आंसर 2 आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली ही 2 लिख देते हैं, ठीक है भाई। यहां पर ये आ गया, एक मिनट, जब हमने √3 को ऊपर गुना किया वो भी थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे √3 को √3 से गुना किया 3 आया, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। ये छूट गया था तो उसको छूटने नहीं देंगे, हम उसको भी पकड़ लेंगे, कहीं छूटने नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 25/2 3 प्लस √3, क्या ऑप्शन में कहीं है, तो 25/2 3 प्लस √3, मतलब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट आता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहां हमने देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और यहीं पर ये क्वेश्चन होता है समाप्त। ओके, तो आपने देखा ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हमने किया है। थोड़ा सा आपको इसके आंसर सारे खतरनाक से लग रहे होंगे कि भाई रूट वाले हैं, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं थी, बस जो कॉन्सेप्ट आज तक हमने पढ़ा है, अभी तक जितना ही पढ़ा है उसी का यूज करके हमने सॉल्व किया। कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाई कि कुछ नई चीज लगाई है, कुछ एक्स्ट्रा, नो, हर चीज वही है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसके बाद आप जो ये प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जितने भी करते जाओगे उतना ज्यादा आपका माइंड साफ होगा, यानी आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो भाई मैथ सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप शार्प होते जाओगे और एडवांस होते जाओगे। तो भाई होना है, नंबर आपको लाने हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं ना, कुछ अच्छा करना है, तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय है गणित, और गणित विषय में प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, और वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो भाई ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ आज का सेशन भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है कि भाई आज के सेशन के जितने क्वेश्चन थे, जितने भी MCQs थे, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ओके, चलो भाई ठीक है, इसके बाद मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 चैप्टर, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। ओके, चलो भाई, यहां पर भाई इसमें आपके सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com, या फिर आप इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप एंड्रॉइड ऐप में जाओगे और मैग्नेट ब्रेन लिखोगे तो आपका मैग्नेट ब्रेन का एक ऐप आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिए और उसमें भी आपको इस तरह का इंटरफेस ही दिखेगा। तो भाई इसमें आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, तो इसमें सुविधाओं की बात की जाए तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहां देखिए, यहां पर आपको मिलता है डिफरेंट सेक्शन, मतलब अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और कहा जाए तो बहुत से सेक्शन, IIT, JEE, नीट, UPSC, भाई CUET, ओलंपियाड, भाई बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि अब आपको कोई भी इनमें से इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो आप इसका पूरा कोर्स बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो भाई ठीक है, ये चीज तो हो गई यहाँ पे। उसके बाद भाई हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे, मतलब तरीका क्या है, तो इसको बताने के लिए भाई आपको बताता हूं कि जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और 10वीं पर क्लिक करते देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत
होती है तो उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जांपल जैसे आपको गणित विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स स्टडी करना है तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे आपके। पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए और भाई चैप्टर पर क्लिक करते ही चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, तो किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक करोगे, चैप्टर पर क्लिक करते ही एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी उस चैप्टर से रिलेटेड और उसके अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी एक कॉन्सेप्ट के अंदर, एक वीडियो के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया, जितने रूल रेगुलेशन परिमेय हैं उनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है कि भाई क्या क्या इस चैप्टर में यूज होने वाला है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजों को, यानी बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को वहां पर क्लियर करवाया है। डन। उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसके अंदर उसके उदाहरण हो गए, प्रश्नावली हो गए, परिमेय को भी उसके अंदर अलग से सिद्ध करवाया गया है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद क्या मिलेगा, तो उसके बाद आपको मिलता है भाई बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एमसीक्यू जो होते हैं उसकी पूरी सीरीज मिलती है। उसके बाद मिलता है वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करवाया जिसमें उसके कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए गए। ओके, उसके बाद मिलता है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज, यानी इस तरीके से और भी बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली है, बस साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है। ओके, अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहां पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई आप इसका फायदा उठाइए। फायदा उठाने के लिए जस्ट आपको करना है इन चैप्टर पर क्लिक और जो भी वीडियो लिस्ट खुलती है उसमें से जो वीडियो आपको देखनी है, जोन सी प्रश्नावली, जोन सा सेक्शन आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए और उस तरह से उस वीडियो को आप प्ले कर पाओगे। इस तरीके से ये वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल, जो कि भाई मैग्नेट ब्रेन हिंदी है, उसमें 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इसका फायदा आप उठा सकते हो। तो भाई इसके लिए अब आपको इस चैनल पर सारे कोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी आपके जान पहचान में उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे उनको इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।